सरिता देवी अपने कमरे में बैठी रो रही थी, लेकिन अब रोने का क्या फ़ायदा। सब कुछ तो उन्होंने ही किया था। आज उनके कारण ही तो उनके बेटे की गृहस्थी टूट गई थी। रोज रोज की किचकिच से तंग आकर दिव्या दोनों बच्चों को लेकर घर छोड़कर चली गई थी। उनका बेटा विकास, जो कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाता था, वह अब अक्सर शराब पीकर घर आने लगा था। और अब तो विकास बहुत चुप चुप रहने लगा था, न खाने का होश न पीने का। सरिता जी वह पहले से ही कान की कच्ची थी। हर किसी की बातों पर आंखें मूंद कर विश्वास कर लेती थी। उनकी इन्हीं आदतों से उनके पति जगन्नाथ जी भी बहुत परेशान रहते थे। वह अक्सर उनको समझाते कि सरिता जी, आप समझदार बनो, हर किसी की बातों में मत आया करो। आजकल के लोगों को दूसरों का सुख नहीं देखा जाता है। वह तो आग लगाकर हाथ सेकते हैं और पीठ पीछे हंसी उड़ाते हैं। ऐसा करके आप अपना घर ही बर्बाद कर दोगी। पर सरिता जी को तो कभी कोई असर ही नहीं होता था। वह थोड़े दिनों तक तो ठीक रहती, पर फिर आदत तो आदत ही होती है, वह नहीं जाती है और वो अपने ही रास्ते चलने लगती थी। आज उनका सुखी संसार उनकी ही इन्हीं आदतों के कारण बिखर रहा था। विकास उनका इकलौता बेटा था और एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर था। सरिता जी को अपने बेटे पर बहुत अभिमान भी था। उनका अरमान था कि वह अपने बेटे की शादी अपनी ही पसंद की लड़की से करेगी और उनका बेटा कभी भी उनकी पसंद को नहीं ठुकराएगा, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। पर उनके अरमान मन में ही रह गए, क्योंकि विकास कॉलेज में साथ पढ़ने वाली अपनी क्लासमेट दिव्या को पसंद करता था और उससे ही शादी करना चाहता था। और जब विकास ने ये बात घर में बताई तो सरिता जी बहुत गुस्सा हुई, लेकिन अपने इकलौते बेटे की जिद के कारण उनको झुकना पड़ा और दिव्या उनकी बहू बनकर घर आ गई। दिव्या बहुत सुंदर, सलीकेदार, सुशील और समझदार, सुलझे विचारों वाली लड़की थी और वह एक बैंक में जॉब करती थी। उसने घर में आते ही सरिता देवी को छोड़कर परिवार में सबका दिल जीत लिया था। जॉब करने के अलावा वह घर के हर कार्य में भी होशियार थी। उसकी इन्हीं आदतों से उसके ससुर उसको कहते कि तुम तो बेटी से भी बढ़कर हो। तुमने मेरे घर में बेटी की जो कमी थी वह पूरी कर दी। वह अक्सर उसको बहुत आशीर्वाद देते। यह देखकर सरिता देवी चिढ़ जाती थी। हालांकि वह भी समझती थी कि दिव्या उनकी सोच से भी ज़्यादा ही अच्छी है। अगर वह भी बहू लाती तो शायद इतनी अच्छी नहीं होती, परंतु उनका अहंकार उनको झुकने नहीं देता था। इधर उनकी आस पड़ोस की सहेलियां मंडली, जो कि सभी दोपहर में फ्री समय में मंडली जमाती थी और उनके सुखी परिवार से मन ही मन में जलती थी, वे अक्सर उनको भड़काती। अरे सरिता जी, आपकी बहू को देखकर तो लगता है कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न है। नौकरी करने वाली लड़कियां बहुत शातिर होती हैं। अब आपको देखो, आपने कितनी अच्छी लड़की पसंद की थी, पर आपकी बहू ने विकास को अपने जाल में फंसा दिया और घर पर कब्जा कर लिया। वह जानती थी कि विकास इकलौता है, आगे सब कुछ उसके ही हाथों में होगा। धीरे धीरे सरिता जी के मन में दिव्या के प्रति नफरत और चिढ़ के भाव भरते गए थे। पहले ही दिव्या उनको पसंद नहीं थी, अब तो और ज़्यादा उससे चिढ़ने लगी। उसके हर काम में गलती निकालना उनकी तो आदत बन गई थी। इसी बीच वह दादी भी बन गई 2 प्यारे बच्चों की, पर उनका नेचर नहीं बदला, बल्कि वक्त के साथ और कठोर होती चली गई। वह किसी न किसी बात को लेकर रोज घर में
लड़ाई करने लगती थी दिव्या से। जगन्नाथ जी और विकास दोनों ही उनको समझाते, पर वह एक जिद्दी बच्ची के समान हो गई थी। किसी की बात का उन पर कोई असर नहीं पड़ता था। उनको तो दिव्या एक आंख न भाती। दिव्या भी अब परेशान हो गई थी। दिव्या का भी इसी कलेश के कारण नेचर बदलने लगा था। वह पहले हर बात सह लेती थी, पर अब जब अति होने लगी तो वह भी जवाब देने लगी और विकास से अलग घर लेकर रहने को कहने लगी थी। परंतु विकास उसको कहता कि वह किसके भरोसे अपने माता पिता को छोड़कर अलग हो सकता है। इस वृद्धावस्था में उसको साथ ही रहना होगा। वह अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता। दिव्या इसी बात को सुनकर चुप हो जाती थी। घर का माहौल खराब होने लगा था। सरिता जी कुछ सुनने समझने को तैयार ही नहीं थी। इसी बीच जब दिव्या का प्रमोशन हुआ और बैंक की मेन ब्रांच में ट्रांसफ़र कर दिया गया, इस कारण उसका काम का समय भी बढ़ गया था। वर्कलोड ज़्यादा होने के कारण वह अक्सर देर से आने लगी थी। घर में सारे काम के लिए नौकर रख लिए थे, फिर भी वह कोशिश कर बहुत काम करके जाती थी ताकि माँ को और कोई शिकायत का मौका ना मिले। अब सरिता जी की सहेलियाँ उसके देर से आने पर भी उनको कहती, अरे बैंकों में तो समय पर छुट्टी होती है, आपका विकास तो जल्दी आ जाता है। पर बहू ऐसी कौन से बैंक में जाती है जहाँ इतनी देर तक काम होता है। यह सब सुनकर सरिता देवी विकास को भी भड़काने लगी थी। विकास जो रोज रोज की कलेश से वैसे ही परेशान था, वह अब दिव्या पर बेवजह गुस्सा होने लगा था। आखिर दोनों के बीच हर मुद्दे पर लड़ाई होने लगी थी। आखिर दिव्या का भी सब्र का बांध टूटने लगा था और एक दिन उसने घर छोड़ने का निर्णय ले लिया और ट्रांसफ़र करवा कर बच्चों को लेकर चली गई। आज जगन्नाथ जी और उनके परिवार के और लोग भी सरिता जी को इन सब का जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि एक समझदार सुशील बहू की उन्होंने कद्र नहीं की और अपने अड़ियल रवैये और अहंकार के कारण और दूसरे लोगों के कहने में आकर अपने ही घर को आग लगा बैठी थी और रो रही थी। आज सरिता जी को अपनी हर गलती का एहसास था कि वो नफरत में इतनी अंधी हो गई थी कि अपने ही बेटे के घर को उजाड़ दिया और अब उनको अंदर ही अंदर ये गम खाया जा रहा था। एक दिन उन्होंने अपने बेटे विकास से बोला, बेटा जा बहू को लेकर आ। विकास ने कहा, किस मुंह से मैं उससे लेने जाऊं? माँ, मैंने उससे क्या एक भी वादा निभा नहीं पाया। अपने ही घर में मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाया। अब वहाँ वो आराम से है तो मैं उसका सुकून फिर से बर्बाद नहीं कर सकता। जगन्नाथ जी ने कहा, सरिता जी, अब आपकी यही सज़ा है। अब आप इस घर में अकेले ही रहें और इस घर पर अब बस आपका राज होगा। सरिता जी अब किस मुंह से अपनी सफाई में कुछ कहती? जो वो चाहती थी वैसा तो हुआ था, तो अब वो खुश क्यों नहीं थी? हमें कभी दूसरों की बातों में आकर अपने घर को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आग लगाकर कोई बुझाने नहीं आता है। हमें अपनी नफ़रत में इतना आगे नहीं निकलना चाहिए कि हमें किसी की अच्छाई ही ना दिखे। अगर आप किसी से नफ़रत करने में इतने आगे निकल जाते हो कि आपको किसी की खुशी तक नज़र नहीं आती, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप अकेले हो जाओगे और कोई आपके साथ
नहीं होगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।